नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो है यूपीपीएससी एसटीए की जो है प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ आ गया है। और जैसे ही इसका जो है कट ऑफ नहीं, रिजल्ट आया है। कट ऑफ तो ये लोग देते नहीं हैं, कट ऑफ दिए होते तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। जब से ये रिज़ल्ट आया है तब से हमारे पास कई लोगों का फ़ोन आया है कि सर जो है हमारे जो है अच्छे मार्क्स हैं। अच्छे मार्क्स का मतलब मेरे मान लीजिए उनके किसी मित्र के जो है जनरल के हैं, उनके मार्क्स हैं 70 और ओबीसी के एक छात्र हैं जिनका मार्क्स है 75 और दोनों का क्वालिफ़िकेशन सेम है, दोनों लोग एक जैसे हैं। वो भी जो है बीएससी लेवल पे हैं और जो है वो भी बीएससी किए हुए हैं। तो ये 70 वाले जो हैं जनरल के, उनके जो दोस्त हैं, उनका सिलेक्शन जो है डेवलपमेंट वाले ब्रांच में या किसी ब्रांच में हुआ है, ठीक है, डेवलपमेंट वाले में हुआ। और ये जो 75 वाले ओबीसी हैं इनका जो है नहीं हुआ है, सेम है, मतलब इनके मार्क्स भी ज़्यादा है, दोनों लोगों ने साथ में मिलाए हैं। तो ये पूछ रहे हैं सर ऐसा कैसे हो सकता है, हमें समझ में नहीं आ रहा सर, हम बहुत परेशान हैं। ऐसा एक ही नहीं, कई लोगों ने ये चीज़ बताया है। तो हम आपको चलिए दिखाते हैं कुछ चीज़ें, तब आप जाके समझ पाएंगे और क्यों ऐसा हुआ है वो भी आप समझ पाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये सूचना का अधिकार अधिनियम जो है यूपीपीएससी से किसी ने मांगा था। क्या मांगा था? समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 का कट ऑफ किसी ने उनसे मांगा था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ अनारक्षित का 102 गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 110 गया, मतलब 8 नंबर ज़्यादा गया है। वो ईडब्ल्यूएस का 106 नंबर गया है, 4 नंबर अनारक्षित से ज़्यादा गया है। अब आप लोग कहेंगे सर ऐसा तो संभव नहीं है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है पता लगे आरक्षित वर्ग का कट ऑफ कभी भी जो है सामान्य वर्ग से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। नहीं जाता है, कब नहीं जाता है? वो फाइनल में नहीं जाता है, मतलब जब एकदम सिलेक्शन होता तब नहीं जाएगा। लेकिन आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू कट ऑफ तीनों के लिए आपको ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। ये ऐसा क्यों होता है वो भी हम आपको बताएंगे। ऐसा क्यों होता है वो भी बता देते हैं। ये नंबर आप सीटों पे डिपेंड करता है और जितनी भी नंबर आप सीटें जिस कैटेगरी में रहेंगी उसका 15 गुना ये लोग बुला लेते हैं। और प्रारंभिक परीक्षा में ये जो है, चाहे आपके मार्क्स जो है जनरल से कितने भी ज़्यादा क्यों हो, जनरल के कट ऑफ से, लेकिन आप अपनी कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे। चलिए हम आपको एक एग्जांपल से भी समझाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए जो है क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किसी ने मांगा हुआ था खंड शिक्षा अधिकारी 2019 की। उसमें 309 सीटें टोटल आई हुई थी और ईडब्ल्यूएस का अनारक्षित के 159 पद थे, ओबीसी का 31 था और ईडब्ल्यूएस का 30 था। इन्हीं तीनों कैटेगरी पे आप ज़्यादा गौर करिएगा, क्योंकि इन्हीं ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का तो हर बार आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस का हो सकता है कि आपको जनरल से कम देखने को भी मिल जाए, लेकिन ओबीसी का कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत रेयर है कि अगर नंबर ऑफ सीट कहीं पे ज़्यादा है। वैसे आजकल ओबीसी की सीट ही घटा रहे हैं लोग, ओबीसी की सीट जो है पता नहीं क्यों कम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसका ये प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ है, आप देखिएगा। अनारक्षित में 137 गया है, कितनी सीट है? 159। और ईडब्ल्यूएस में 152 गया, कितनी सीट है? 30। और वहीं ओबीसी में 165 गया, कितनी सीट है? 31। अब ये करते क्या हैं कि 15 गुना लेते हैं, तो 131 गुणे 15, ठीक, 30 गुणे 15, 159 गुणे 15, ठीक, 159 गुणे 15 ये ले लेते हैं। तो ये जो है 15 गुना लेंगे तो 131 गुणे 15 लगभग आपका आ जाएगा 465। अर्थात ओबीसी के जो बच्चे क्वालिफाई इसमें हुए थे वो केवल इन्होंने 465 कराए। ईडब्ल्यूएस के 450 हुए बच्चे क्वालिफाई। वहीं अगर जनरल में जो लोगों ने जनरल में फॉर्म डाले थे उनके लगभग जो है 2400 छात्र जो है क्वालिफाई हुए। अब आप यहाँ समझिएगा, जैसे मान लीजिए आप, हमें लोग या जो भी हैं ओबीसी एससी एसटी के, वो अपनी कैटेगरी में ही फॉर्म डालेंगे और प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में उनको अपनी ही कैटेगरी में क्वालिफाई करना पड़ेगा। चाहे भी उनके मार्क्स जैसे 165 नंबर हैं, ये मान लीजिए
जितने भी ओबीसी के बंदे हैं उनके सारे 137 से ज़्यादा हैं, तो उनको जनरल में क्वालिफाई कराना चाहिए, लेकिन वो नहीं कराते प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में। यहाँ तक कि इंटरव्यू वो एकदम कब कराएंगे, जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब आपको क्वालिफाई उसमें अपने में करवाएंगे। तो ऐसा ही हुआ है। अब यहाँ पे 2400 बच्चे जब जनरल में क्वालिफाई होंगे तो उनकी कट ऑफ 137 चली गई, और जब ओबीसी के केवल 465 क्वालिफाई है तो 165 हो गई, और वहीं जो है ईडब्ल्यूएस का 152 चला गया। तो यही वजह होती है कि कट ऑफ ज़्यादा जाता है। यही आपको हुआ है एसटीए में भी। एसटीए में हम आपको दिखा देते हैं। देखिए पहले टोटल वैकेंसी, अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि देखिए 268 सीट था टोटल इस पर, तो ठीक है। 93 था जनरल, ईडब्ल्यूएस था 26 और जो है ओबीसी का 77 था। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ मुझे यही नहीं समझ में आ रहा, ये पता नहीं क्या करते हैं। देखिए 268 ही सीट है, उसका 10 गुना ईडब्ल्यूएस को तो दे रहे हैं, लेकिन उसका जो है 26 10 गुना 20 और 27% कभी भी ओबीसी को अब नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है, ये तो आयोग जाने और सरकार जाने कि वो ऐसा क्यों कर रही है। ठीक है, उनका करना है कि कार्मिक विभाग से ऐसा होता है, लेकिन पता नहीं क्या है। तो ये जो है इसी वजह से क्या हुआ है कि जो बच्चा 70 नंबर पे थे, जनरल में थे, उनका जो है सिलेक्शन हो गया है। जो बच्चा 75 नंबर पे है और ओबीसी का है, वो नहीं कट ऑफ क्वालिफाई कर पाया है, क्योंकि वहाँ जनरल की सीट 93 है, ओबीसी की 77 है। ठीक है, और ओबीसी वाले बच्चे आजकल बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, वो जनरल से कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। ये भी एक इंडिकेशन इस चीज़ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यही वजह थी जो कि हम आपको पूरा आपको बताना चाहते हैं। आप लोग जो पूछ रहे थे सर ऐसा क्यों हुआ, उसका हमने आपको जवाब दिया। और गलत हुआ सही हुआ ये तो निर्णय अब आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा क्या हुआ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज यूपी SSSC AGTA 2024 की। आपने एसटीए का एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया, जिनका हो गया उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो अच्छा करें और फाइनली सेलेक्ट हों। जो बच्चे नहीं सेलेक्ट हो पाए हैं एसटीए में, वो उनके पास अभी एक मौका है एजीटीए में प्रतिभाग करने का, अपनी प्रतिभा दिखाने का, क्योंकि ये अगर गया तो फिर आगे जो है आपके लिए कुछ नहीं बचने वाला है। ऐसा जो है आप लोग सोच के तैयारी करिए, क्योंकि हर 5 साल बाद वैकेंसी आ रही है, तो लगभग 3446 पद हैं। उसमें आप मेहनत करिए, क्योंकि एक बच्चा जो है एसटीए से जो छटा है या बाहर हुआ है, वो कितनी मेहनत किया है उसके बराबर आपको मेहनत करना पड़ेगा। और एक चीज़ जान लीजिए, एजीटीए में अब जो है और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जिनका तैयारी एसटीए में अच्छा हो गया वो लगातार कंपटीशन को बढ़ाएंगे, तो कट ऑफ जाहिर सी बात है आपका ज़्यादा जाएगा। तो एजीटीए में आप लोग पूछ रहे हैं सेफ स्कोर का कितना होना चाहिए, इसका आंसर तो वही है कि बताना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन आप अपना जो है 100% दीजिए। और मेरे हिसाब से आपका स्कोर जो है टारगेट इतने से कम नहीं होना चाहिए। कितने से कम नहीं होना चाहिए, तो 80 आप स्कोर करके चलिए। ठीक है, और यहाँ पे जो है कभी भी ओबीसी का कट ऑफ जो है जनरल से ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिंगल स्टेज का एग्ज़ाम है। हाँ, ये हो सकता है इस बार कि डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो बुलाते हैं आपको, वहाँ पे आपको कट ऑफ एक नंबर का अंतर देखने को मिल सकता है, लेकिन फाइनल कट ऑफ कभी भी ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आपको हमने जो है हमेशा जब आप लोग फॉर्म भर रहे थे तब भी कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ओबीसी की सीट कम है, जनरल की ज़्यादा, हम उसमें भरते हैं। तो हमने कहा नहीं, आप मत भरिए, क्योंकि आपका एक ही सिंगल स्टेज का एग्ज़ाम है, यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए डीबी में जाता भी है, मान लीजिए 1 नंबर कम गया, तो जिनका भी उतना कट ऑफ के बराबर नंबर, उनका वैसे भी फाइनल सिलेक्शन नहीं होना है, और जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो जनरल में आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ओबीसी का कट ऑफ हमेशा जो है इसमें कम जाएगा, इसलिए हमने आपको इसमें कहा था कि आप अपनी ही कैटेगरी में भरिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST आप अपने ही कैटेगरी में फॉर्म भरिए, हमने हमेशा यही बताया था। अभी भी समय है आपका, मान लीजिए आपने तैयारी की एसटीए के लिए या नहीं की, या अभी अब आप मस्त हैं एजीटीए की तैयारी अभी नहीं शुरू किए हैं,
तो आप हमारे चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल पे जाके वहाँ पे आपको पूरी जो है प्लेलिस्ट अपलोड है और सेक्शन वाइज अपलोड है। सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, ठीक है, यूपी, जीके, कंप्यूटर, सबकी आपकी सेपरेट बना दी गई है प्लेलिस्ट। आप अपने तरफ से नोट्स बना के पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जो है 88 40 23 24 53 23 24 53 पे आप जो है आप एक मैसेज डाल दीजिए कि AGTA नोट्स करके, तो आपको पूरी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अगर आप खुद से नोट्स बना सकते हैं तो वो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, और अगर नहीं आप बना सकते हैं, आपके पास समय नहीं, तो आप नोट्स परचेज करके पढ़ाई शुरू करिए। बेहतर नोट्स हैं। जिन्होंने STA में हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो किया था उनके अच्छे मार्क्स हैं। आप चाहे देख सकते हैं, अभी भी प्लेलिस्ट हमने हटाई नहीं है, आप देख सकते हैं। तो यही आपको बताना था मेन चीज़। आपको इसके लिए आपको हमको आपके जो है डाउट जो था उसको दूर करना था कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों कट ऑफ जो है हाई गई है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन हमने आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया है कि, और आई होप अगर आप वीडियो लास्ट तक देखे होंगे तो आपको पूरी बात ज़रूर समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप कहेंगे तो देखा जाएगा कि इसका क्या हो सकता है कि भविष्य में ऐसी चीज़ें OBC की कट ऑफ या SC ST या EWS की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा ना जाए, क्या किया जा सकता है, इस पे भी विचार किया जाएगा अगर आप लोग कहेंगे। ठीक है, अगर आप कहेंगे कि कोर्ट का भी सहारा लिया जाए तो इसमें कोर्ट का भी सहारा लिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही आर्डर है। तो सुप्रीम कोर्ट इस आर्डर को रिवाइज भी कर सकती है, यहाँ पे पिटीशन फाइल किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसा आप लोग कहेंगे वैसा किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।